क्या हम इस उंगली पे कुछ भी घुमा सकते हैं? तो फाइंड आउट। सबसे पहले मैं बुक स्पिनिंग सीखूंगा और हर लेवल के बाद चीजें बड़ी भारी और कठिन होते जाएगी। हर कोई स्कूल में बुक स्पिनिंग सीखकर कूल बनना चाहता है और आज मैं भी इस स्किल को सीखने वाला हूँ। बट एक कंफ्यूजन थी कि कौन सी बुक अच्छे से स्पिन करेगी, छोटी, मोटी या पतली। पहले इन तीनों बुक से ट्राई किया और पतली बुक सीखने के लिए परफेक्ट लगी। रूम में मैं इसे ट्राई करने लगा बट ये हर बार नीचे गिर रही थी। मेरा इसमें बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से मैं इसमें हर बार फेल हो रहा था। मैंने इस स्किल को 3 स्टेप में ब्रेक डाउन किया। इस स्टेप में बुक को सिर्फ सेंटर पॉइंट से बैलेंस करना था। मैं इम्प्रूवमेंट आते ही स्टेप 2 में इसे रोटेट करने की प्रैक्टिस की और स्टेप 3 में रोटेशन देते ही फिंगर को कुछ ऐसे घुमाना था। इसकी प्रैक्टिस करता रहा। स्किल को सीखने के लिए मैंने एक टेक्निक का यूज किया जिसे पोमोडारो टेक्निक कहते हैं, जिसमें राइटर फ्रांसिस कैसियो ने अपनी बुक में मेंशन किया है कि के अनुसार हम जो भी काम करते हैं उसे 25 सेशन में बांट देना चाहिए। मतलब 25 मिनट तक काम करके 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, फिर 25 मिनट तक काम करके 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। करने से हम किसी भी काम को एफिशिएंट वे में खत्म कर सकते हैं। इस वजह से हमारा फ्रस्ट्रेशन कम होता है और फोकस बढ़ता है। फिर मैं भी इस टेक्निक के हिसाब से प्रैक्टिस करने लगा और मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करता और 5 मिनट का रेस्ट लेता। ऐसा करते ही थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा और घंटों प्रैक्टिस के बाद फाइनली मैं इसे कंफर्टेबली घुमा पा रहा था और बुक भी अच्छे से स्पिन कर रही थी। पर क्या मैं इसे भी घुमा पाऊंगा? अगर ये प्लेट टूटी तो मैं टूट जाऊंगा। मैं इस प्लेट को घुमा तो रहा था बट घूम ही नहीं रही थी कि प्लेट हल्की होने के कारण बार बार नीचे गिर रही थी। ज्यादा स्पीड से फ्लो करने पर ये बार बार नीचे गिर रही थी। लगने लगा कि अब ये लेवल कंप्लीट नहीं होगा और अब फोकस से इसे स्पिन करने लगा। तभी ये होता है। फाइनली ये थोड़ा थोड़ा स्पिन होने लगी। अभी मैं अच्छे से घुमा रहा था। लेवल 75 में सबसे बिगेस्ट ऑब्जेक्ट को घुमाना था कि थी ये थर्माकोल शीट। पर क्या मैं इसे भी घुमा पाऊंगा? पता नहीं क्यों इसे घुमाते ही ये हवा में उड़ने लगा और फिर से ट्राई किया बट ये हवा में ही घूम रहा था। ज्यादा फोर्स से इसे घुमाने का ट्राई किया तो ये होता है और इसकी वजह से मैं चारों ओर घूमने लगा। पता नहीं क्यों अब मुझे गुस्सा आने लगा कि मेरा बैलेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं था। घंटों से इसे खेलने के बाद ये थोड़ा थोड़ा स्पिन होने लगा। फिर से इसे सीखना स्टार्ट किया। काफी अनस्टेबल था जिस वजह से इसे स्पिन कराना बहुत ही मुश्किल था। इसे और ज्यादा मुश्किल बनाने में मेरी हवा ने मदद की। हवा के कारण ये हाथ में टिक भी नहीं रहा था। इसे ट्राई किया बट ये कुछ अजीब था। कुछ टाइम बाद मैंने इसे फोकस के साथ ट्राई किया तभी ये होता है। फाइनली ये प्रूफ होता है कि हम इस उंगली पे कुछ भी घुमा सकते हैं। स्लिप फ्लैट चीजें। इसे घुमाते घुमाते मैं खुद भी घूम रहा था तब भी ये नहीं गिरा।